मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कल भी समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित किए। हालांकि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर अभी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर से लोकसभा के सांसद हरेंद्र मलिक हमारे साथ हैं, जानेंगे। सर, सबसे पहले बताइए, लोग मीरापुर उपचुनाव को लेकर क्या तैयार है समाजवादी पार्टी की? आप राष्ट्रीय महासचिव सांसद बूथ स्तर पर हमारे जिला संगठन ने बूथ स्तर पर कमेटी बनाई है, बूथ स्तर पर तैयारी की है। और अभी इसके दशहरे के बाद से हम अभी वर्कर्स मीटिंग इसलिए नहीं कर रहे जगह जगह कि कैंडिडेट बहुत है। 40 एक लंबी सूची 42 कैंडिडेट है और 40-42 कैंडिडेट जहाँ इनमें कटुता ना पैदा हो जाए और उसमें ये हो कि टिकट तो एक को मिलेगा, 41 उसका विरोध करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आप राजनीति के मजे खिलाड़ी है, 40-50 साल का आपका कैरियर है, तो किस तरह उस विरोध को आप हैंडल करेंगे? देखिए, जिसे वो टिकट देंगे, राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि जिसे नेताजी टिकट देंगे, अध्यक्ष जी टिकट देंगे, उसका चुनाव अपने कंधे पर लेकर के लड़ांगे और हम लड़ाएंगे। लेकिन एक चीज आती है, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आप ही की पार्टी के कई लोगों ने भीतरघात करने की कोशिश की। नगर पालिका मुजफ्फरनगर में भी भीतरघात हुआ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के साथ। आपके चुनाव में भी कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की। तो ये अंतरकलह जो समाजवादी पार्टी में है, कहीं मीरापुर में सामने ना आए, मीरापुर में समाजवादी पार्टी को नुकसान ना उठाना पड़े, इस पर आप किस तरह की भूमिका बनाएंगे? पार्टी में तो कोई मतदाताओं में तो कोई विरोध है नहीं, मतदाताओं में, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। नेताओं में तो है और रहेगा। तो उस विरोध को ये मैं बता रहा हूँ, अगर अब की बार किसी ने उपचुनाव में पार्टी के साथ धोखा किया तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि उन्हें सजा दीजिए, उन्हें पार्टी से अलग कर देगा। नहीं, अगर मेरी विचारधारा नहीं मिलती तो क्यों हूं मैं पार्टी में? ये खेल नहीं चलेगा, ये मजाक नहीं चलेगा कि आप समाजवादी पार्टी का आवरण ओढ़ करके उसकी आड़ में 100 काम करावे, 100 मामलों से बचे और उसके बाद जब पार्टी का काम आवे, पार्टी का काम चुनावी तो है, तो उस समय पार्टी नेतृत्व की आन बान साल लगी हुई हो, पार्टी के अस्तित्व का सवाल हो और आप पार्टी के साथ गद्दारी करें तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन मैंने अभी जिक्र किया, 2022 का जिक्र किया, बंटी स्वरूप यहाँ से लड़ रहे थे तो शहर में लोगों ने विरोध किया। 2000 अभी जो नगर पालिका का चुनाव था, राकेश शर्मा चुनावी मैदान में, तो समाजवादी पार्टी के नेता खुद विरोध में थे, गौरव स्वरूप की तरफ थे। आपके चुनाव विरोध तो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये फिर लगातार साहस बढ़ेगा ऐसे लोगों का? मैं एक बार सेशन गिर गया तो हम फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ शेर देखने चले गए। वो अधिकारी शेर के बिल्कुल 5 फीट दूरी पर था, 6 फीट दूरी पर। हम थोड़ा पीछे खड़े थे, मेंबर पार्लियामेंट था जुब्बी में। हमने उससे कहा, वो अनआर्म्ड था, कोई उस पर असला नहीं था, तो उसने मुझे एक बात बताई थी कि शेर जो है वो कभी सीधा हमला नहीं करता, 1-2 मौका देता है, 2 बार वार्न करता है और अगर नहीं कोई सुधरता तीसरी बार हमला होता है। हमारी पार्टी ने भी 2 बार मौके, 3 मौके दिए। समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक शेर है समाजवादी पार्टी। हरेंद्र मलिक तो कार्यकर्ता है। अब 3 मौके दे दिए, अगर कोई अब भी करेगा तो समझा जाएगा कि हैबिचुअल है, इससे पार्टी को कोई लाभ नहीं। हमने सुधरने का मौका दिया। पार्टी में हमारी लोकतंत्र है, हमारी पार्टी संघर्ष और साथियों की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। और संगठन और संघर्ष की पार्टी में अगर कोई बार बार गद्दारी करेगा तो सजा जरूर मिलेगी, अब की बार सजा देंगे। तो इस बार पूरी तैयारी है कि जो पार्टी के विभाजन के तौर पर काम करते हैं? पूरी तैयारी है। मैंने आज ही आपके सामने दोनों राष्ट्रीय सचिवों को एक ब्लॉक का प्रभार सामने के लिए कह दिया। किसको दिया है? मैंने कहा है, राजकुमार यादव और राकेश शर्मा दोनों राष्ट्रीय सचिव हैं। एक मीरापुर ब्लॉक में बैठेगा, एक बिजनौर बैठेगा, वहां बैठेगा मोरना ब्लॉक में। तय हम करेंगे कौन सा कहाँ बैठेगा। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और उसके बाद हम गांव स्तर पर जितने तमाम प्रदेश के पदाधिकारी हैं, इनको एक न्याय पंचायत दी जाएगी। कोई जरूरत नहीं कहीं घूमने की, और कैंडिडेट कोई भी है उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जो पदाधिकारी अपने स्तर से अपने तेल का इंतजाम, मतलब हर कार्यकर्ता की एक भूमिका तय कर दी जाएगी कि आपकी इस बूथ पे जिम्मेदारी है तो उस बूथ को जिताना है। उस बूथ को जिताना।
चूंकि जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा, वो एक एक मिनिस्टर को बैठाने जा रही है एक एक पंचायत में, तो हम एक एक अपने पदाधिकारी को एक एक पंचायत में उठाएंगे। हमारे पास बहुत पदाधिकारी है, बहुत पदाधिकारी। लेकिन उससे चौकन्ना भी तो रहना पड़ेगा कि कौन पदाधिकारी भीतर घात ना करे। ऐसे लोगों को कैसे चिन्हित किया जाएगा? समाजवादी पार्टी कैसे चिन्हित करेगी? देखिए, हम लोग उनके अंदर समाजवाद की भावनाएं, नेतृत्व के प्रति, लीडरशिप के प्रति, अपने उनके समर्पण की भावनाओं को याद दिलाएंगे। नहीं, समर्पण कब में क्या कहा जब था? मीरापुर बिजनौर लोकसभा का चुनाव हो रहा था, कई लोगों ने इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध किया कि उपचुनाव हो, हम चुनाव लड़े, अगर उन्हें भी टिकट नहीं मिलेगा तो वो फिर भीतरघात करेंगे। क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की? बता दूं मैं आपको, किसी के हाथ में एक वोट नहीं, वोट सारी अखिलेश नहीं, वोट तो नहीं, अखिलेश यादव जी के हाथ नहीं, वोट तो बढ़ चुका है भैया, तो भाजपा या एंटी भाजपा, अब तो सीधा सीधा मुकाबला, बीच में किसी की कोई अगर कोई ऐसा आदमी जो भाजपा से विचार जिसके नहीं मिलते हैं वो भाजपा को सपोर्ट करेगा तो एंटी भाजपा वोटर में सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हम उसको इतना वो कर देंगे यार, हम खुद मैं कहा ना, खुद चुनाव संभालेंगे। वैसी बात, हम जिम्मेदारी से पूरी बागडोर हेमंत जी के हाथ में मैं नहीं, अकेले के नहीं सबको सामूहिक रूप से हम सब साथी आपस में मिल बैठ करके चुनाव लड़ाएंगे, कोई जिम्मेदारी से निभाएंगे। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, जितने पदाधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक का पदाधिकारी हो, चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे केंद्र का हो, कि वो पार्टियों कंधे पर लेकर के चुनाव लड़ाने का काम करे। एक आम चर्चा चल रही है कि उपचुनाव है, भाजपा की सरकार है, सख्ती की जाएगी, तो उससे निपटने के लिए क्या प्लान समाजवादी पार्टी का होगा? वो जो मीरापुर की लोकलिटी है, जितनी सख्ती करोगे उतना वोट परसेंटेज बढ़ेगा। और दूसरा एक बात ये भी है कि अगर ये इसी तरह करते रहे, इन्होंने कोऑपरेटिव में, लोकल बॉडीज में बेईमाना किया था, ये पार्लियामेंट हार गए। अब गन्ने में करेंगे तो मीरापुर हार जाएंगे। और मीरापुर में भी करा, लोगों में रिएक्शन हो, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जनता जनार्दन है, आप अगर उन्हें सताओगे, जब उनका मौका लाओगा तभी कर देंगे। तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं मीरापुर उपचुनाव में? संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, संविधान बचाने। देखिए, आज मजदूर, स्थानीय मुद्दा वहाँ है, मोरना शुगर मिल है, उसके विस्तारीकरण। मैं कह रहा और भी मजदूरों की जो मजदूरी है, आज कहीं न्यूनतम मजदूरी किसी मजदूरों को नहीं मिल रही है। हालांकि वहां तो कोई उद्योग ही नहीं है, एक मोरना शुगर मिल। मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की बात आती है। राष्ट्रीय लोकदल भी पहले कहता था कि सत्ता में नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा, अब राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में है तब भी विस्तारीकरण नहीं हो पा रहा है। क्या अब सब विस्तारीकरण हो जाएंगे, क्योंकि हम जगाते रहेंगे, मांग करते रहेंगे। और अब शुगर मिले फायदे का सौदा होगी। अब कोई शुगर मिल सिक नहीं होगी, क्योंकि अब शुगर मिल का हर जो प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट, सब वेस्टेज भी बिकने लगी। तो अब होगा विस्तारीकरण। अब चौधरी चरण सिंह के स्कूल के राजनीतिक स्कूल का पढ़ावा छात्री गन्ना मंत्री है लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। उनसे बात करेंगे, अनुरोध करेंगे, उनको याद दिलाएंगे कि तुम चरण सिंहवादी हो, जो चरण सिंह की पाठशाला में पढ़े हो। हालांकि जब जब मौका पड़ता है तो वो ठीक काम करता है। अभी हमने तो उनका इस्तेमाल किया, गन्ने का भुगतान करवा उनसे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री की समाजवादी पार्टी के सांसद तारीफ नहीं तारीफ नहीं कर रहे। हाँ। ना ये जो चरण सिंह है, इनके का नाम लेकर के जब पुरानी याद आ जाते हैं तो आदमी विवश हो जाता है काम करने के लिए। अभी जब श्यामली का पेमेंट रुका था, फंसा था पेमेंट, तो कुछ लोगों से, हमसे तो उम्र में बड़े, हम तो नहीं वो बात कह सकते, हमने कुछ बड़े बूढ़ों से उन्हें फोन करवाया और फोन पे उन्हें ये नसीहत दिलवाई कि तू चरण सिंह का आदमी, तू क्या कर रहा है, ये है, हम मर जाएंगे जब, क्या करेगा। तो हमारा मानने के साथ उनके प्रयास से, बुजुर्गों ने जो प्रयास किया, उसके बाद उसने दबाव बढ़ाया और मिल ने 25 करोड़ दिया, आज 50 करोड़ देने की बात कर रहा है। मेरा आखिरी सवाल, मीरापुर की जनता के लिए हरेंद्र मलिक का क्या एक मैसेज होगा?
मीरापुर की जनता से मेरा एक अनुरोध है। मीरापुर के चुनाव से ना कोई सरकार बन रही है ना सरकार गिर रही है, पर इतना जरूर है राष्ट्र बढ़ेगा भी और राष्ट्र बिगड़ेगा भी। अगर वो राष्ट्र को बचाना और बनाना चाहते हैं तो सांप्रदायिक ताकतों को चोट देनी होगी, और अगर वो चूक गए तो इस मुल्क को सांप्रदायिक ताकतें हावी हो जाएंगी और मुल्क टूट जाएगा। मुल्क ना टूटे, किसान के नौजवान के चेहरे पर खुशहाली रहे, इसके लिए उन्हें भाजपा को हराना चाहिए। वो जानते हैं किसान का बेटा पढ़ लिख करके 12वीं में जाता है तो अग्निवीर बनता है, 4 साल बाद कहाँ बनेगा। मीरापुर के मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरावे और समाजवादी पार्टी को जितावे ताकि एक सबक मिले। तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिनका सीधा सीधा कहना है कि इस बार जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति चुनाव में अंदर खाने विरोध करेगा, उसके लिए उसको सबक सिखाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मीरापुर की जनता से अपील की कि इस बार संविधान को बचाने के लिए, देश को बनाने के लिए वोट करें। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।